मैं कुमोद सर। बच्चों, मैं मेला की छुट्टी के बाद हाजिर हूँ। मैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्लास लेके आ रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है tan π/2 का मान होगा। tan π/2 का मान क्या होगा? तो tan में π/2 कह रहा है, तो π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी tan 90 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है। तो tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 90 का मान होता है sin 91 cos 90 0 इन्फिनेटिव, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कर रहा है tan sin 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3 किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि cos 30 का भी मान होता है √3/2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? साइन 30 का मतलब हो गया 1/2 और कॉस 60 का भी मतलब 1/2 ही होगा। दोनों का एलसीएम लेंगे 2, तो 1 + 1 = 2/2, काटेंगे तो 1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अगर हम बात करें इसको तो हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं। कॉस 60 का मान हो गया 1/2, कॉस 30 का मान हो गया √3/2 माइनस साइन 60 का मान हो गया √3/2 इंटू साइन 30 का मान हो गया 1/2। ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। ये दोनों कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। 3θ = 90 डिग्री, तो cos थीटा का मान बताइए। तो 3θ = 90 डिग्री, तो थीटा बराबर निकल जाएगा, थीटा का मान निकल जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो हमसे पूछा है cos थीटा का मान, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो cos 30 का मान होगा √3/2। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि 1 - cot स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 - cot 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 / 1 + 1 = 0/2 = 0। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री -1 का मान क्या होगा? तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 = 0। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल आज ज़्यादा है, 50 के आसपास सवाल है, तो तेजी से खींचेंगे। यदि a = 60 डिग्री, b = 30 डिग्री, तो tan a - b क्या होगा? तो आपको बता दें कि tan a का मान रख देंगे 60 डिग्री और -30 डिग्री। तो यहाँ पे tan आपको रहेगा 60 में से 30 गया 30 डिग्री, और tan 30 का मान कितना होता है? तो 1/√3। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही जवाब। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि tan 30 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अब बटा में 1 + cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री का मान बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। cos 30 का मान होता है √3/2 और साइन 60 का भी मान होता है √3/2। अब मेन बटा हो गया 1 + साइन 60 है तो cos 60 डिग्री है तो 1/2, और साइन 30 है तो +1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर में 2 एलसीएम हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा 2√3, और नीचे का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 + 1 + 1 हो जाएगा।
अब इसको यदि हम आगे लेकर बढ़ते हैं तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2√3 अब बटा में 2 3 4 4 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा √3 बटा में 2। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। कहता है कि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री तो tan थीटा का मान बताइए। तो 2 से इसको काटेंगे तो 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना निकल गया 30 डिग्री। यहाँ पे रख देंगे 30 डिग्री तो tan 30 का मान होता है 1/√3। अगला सवाल फिर से वही सवाल है, रिपीट हो गया सवाल 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री रख देंगे तो 1/√3। अगला सवाल है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो बता दें कि थीटा का मान अगर बराबर है तो इसका मान होगा 1। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके C 90 डिग्री है, मतलब एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये जो है C ये है 90 डिग्री। तो पूछ रहा है कि cos A प्लस B क्या होगा। तो ये A हो गया, ये B हो गया। त्रिभुज का हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 डिग्री हो जाता है। 180 में ये अकेले 90 है, तो बच जो ये दोनों कोण गया A प्लस B, वो भी कितना होगा आपका 90 होगा। तो चलिए मान निकाल देते हैं। आपसे पूछा है cos A प्लस B का मान, तो cos रहेगा A प्लस B का मान 90 डिग्री, cos 90 का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल, ये इस टाइप के सवालों से आपको लगभग 3-4 सवाल आपको जरूर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, तो ध्यान दीजिए। 2 tan 30 डिग्री, तो देखिए यहाँ पे बटा से ऊपर 2 है और tan 30 का मान होता है 1/√3 और नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 मेन बटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/3। इसको लिखेंगे 2/√3 अब बटा में 3 माइनस 1/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2/√3 इंटू में 3/2, 2 से 2 कट गया तो बचा 3/√3। जब इसमें परिमेयकरण करिएगा, नीचे ले लेते हैं हम लोग, 3/√3 है, जब इसमें हम परिमेयकरण करेंगे, हरों का परिमेयकरण, तो ये आ जाएगा 3√3/3, 3 से 3 कट जाएगा, केवल √3। केवल √3 किसका मान होगा tan 60 का मान। tan 60 का मान कितना होता है √3। अगले सवालों की ओर चलते हैं। 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो अल्फा बराबर 30 डिग्री। अल्फा का मान कितना 30 डिग्री। अब यहाँ पे 30 रख देंगे तो साइन 30 का जो मान होता है, साइन 30 का मान 1/2। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री इंटू में कॉट 30 डिग्री। तो बता दें कि साइन बटा कॉस जो है ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, इंटू में ये है कॉट 30 डिग्री। साइन इंटू कॉस डिग्री बराबर है तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है और ये 2012 के पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देख लीजिए ध्यान से, 1 रहेगा और tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ये 1 रहेगा, नीचे भी 1 हो जाएगा। 0/2 बराबर 0। तो 0 किसका मान आता है तो बता दें कि साइन 90 का, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अगला है सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो बता दें कि सेक 45 का मान होता है √2। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, -2, तो 2 - 2 = 0। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो साइन a प्लस b का मान क्या होगा।
तो देख लीजिए ध्यान से, साइन रहेगा a प्लस बी, तो a है 60 डिग्री अब प्लस b है 30 डिग्री, तो हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही जवाब। अगले सवालों की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। बता दें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर इसमें से हम 5 को कॉमन कर ले तो बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो बराबर 5 इंटू 1 बराबर 5। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 3 थीटा बराबर 180, तो सॉरी 3 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा बराबर 3 छक 18 60 डिग्री। तो यहाँ 60 रख देंगे तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। ऑप्शन नंबर सी जो हो गया सही जवाब है। अगर आप थीटा वगैरह का मान निकालना नहीं जानते हैं, आप थीटा का मान नहीं जानते हैं, तो इस पर मैं एक अलग से केवल फार्मूला का वीडियो बना दिया हूँ त्रिकोणमिति में, आप उसे जाकर एक बार जरूर देखें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि 3 अल्फा बराबर 180 तो कॉस अल्फा का मान सेम हो गया क्या? हाँ बिल्कुल ये सेम है। इसका आंसर था 60 डिग्री 1/2। अगले सवालों के चलते हैं। कहता है कि साइन 42 डिग्री बराबर पी है, तो साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा? तो सबसे पहले बता दें कि साइन 48 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 42 डिग्री बराबर, तो साइन 90 माइनस 42 करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस 42 डिग्री। कॉस 42 डिग्री। कॉस 42 का फॉर्मूला साइन के रूप में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 42 डिग्री, तो अंडर रूट रहेगा 1 माइनस, और साइन 42 का मान p है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। तो आपका हो गया, इसका आंसर हो गया अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, जो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही जवाब है। अगला सवाल है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 डिग्री है, तो कॉस, चलिए इसको पहले ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा है, तो बता दें कि कॉस में 0 डिग्री किसके लिए होता है? तो कॉस में 0 डिग्री कॉस 90 के लिए होता है। दोनों तरफ से कॉस हट गया तो अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री होगी? 90 डिग्री। तो पूछ रहा है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर जो होगा क्या होगा? तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? तो जब अल्फा प्लस बीटा जब 90 डिग्री निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं? एक काम हम ये करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। यहां से मान लीजिए कि हम अल्फा का मान निकाल लेते हैं, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 90 माइनस बीटा। हमारे पास क्या सवाल है? हमारे पास सवाल है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, हमारे पास ये सवाल है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो साइन तो रहेगा, और अल्फा का मान ये रख लेते हैं 90 माइनस बी। जगह नहीं है, हम नीचे कर देते हैं बढ़िया से साफ से, ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर, साइन ये रहेगा, अल्फा का मान हो गया 90 माइनस बीटा, अब पहले से माइनस बीटा है, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 2 बीटा इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉस 2 बीटा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। ये सब सवाल आप लॉजिकली बना सकते हो, ठीक है ना। देखिए हम डायरेक्ट कर दें क्या? देखिए साइन 63 डिग्री हो गया और साइन 27 डिग्री। जब साइन 27 को बदलिएगा तो आपको आ जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। सेम काम यहां पे भी कीजिएगा तो बराबर आ जाएगा। तो आपको बता दें कि यहां से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, आप प्लस में 1 पहले से है,
यहां से 3 कॉमन ले लीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और -2 पहले से है, तो 2 एकम 2 और 1 3 बटा में 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1 बराबर 3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव व्यू की तरह बनाइए, काफी मजा आएगा बनाने में। देखिए इसको भी हम कैसे कट करते हैं। साइन कॉट 46 डिग्री कॉट 44 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। कॉट 27 और कॉट 63 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मान 1 और इसका मान 1, तो 1 गुने 1 1। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। अगले सवालों की ओर चलते हैं। देखिए कॉट 1 डिग्री और कॉट 89 डिग्री, तो कॉट 1 को चेंज करोगे ना तो आ जाएगा tan 89 डिग्री, और गुने में पहले से क्या है कॉट 89 डिग्री, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। इसी तरह दिमाग से कैलकुलेट कर लेना है। दिमाग से तभी कैलकुलेट होगा जब आप सही से डिग्री याद होगा, सही से फॉर्मूला याद होगा, तो जाके आप ऐसे फटाफट कर सकते हो। और मैथ के दिन टाइम बचाने के लिए आपको फटाफट करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैथ का आप 100 मार्क्स का सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखिए इधर, इसमें से हम एगो साइन को बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री है, एगो साइन को बदल देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 70 डिग्री, इंटू में साइन 70। एगो इसको बदल देते हैं तो ये हो जाएगा साइन 70 डिग्री इंटू में कॉस 70। अब देखिए ये पूरा घट के क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। फिर इसमें डिग्री पूरा ये 90 90 25 tan 25 और 65 tan 65 90 हो गया, तो tan एगो बदल के कॉट हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो गया। 30 tan 30 का तो मान होता है, अभी इसका पेयर नहीं मिल रहा है। 35 डिग्री और 55 डिग्री, इसका भी मान क्या हो गया 1 हो गया। और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो आपके पास क्या मिला 1/√3 इंटू 1 इंटू 1 1/√3। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगले सवाल, ये तो फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा बराबर वाट। अब ये 45 माइनस थीटा क्या है, तो ये तो इसको चाहेंगे तो 12th वाला फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, बट उस पर हमको नहीं बनाना है क्योंकि हमें वो तो फॉर्मूला 10th में यूज करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, इसमें से किसी एक को बदल देते हैं। अगर मान लीजिए कि हम साइन को बदलना चाहते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा आपको 45 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, अब माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। अब देखेंगे जरा ध्यान से, तो ये दोनों घट के हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। ये दोनों घट के कितना हो जाएगा 0। अगले सवालों की ओर देखिएगा। देखिए डिग्री जोड़ के देखिए, ऐसे सवालों को डायरेक्ट बनाइए। डिग्री जोड़ के देखिए 90 पूर रहा है क्या, बिल्कुल पूर रहा है, तो इसका मान हो गया आपका 1। आई गुणांक में जो बच गया वही हमारा आंसर है। बस इस तरह से फटाफट बनाइए। देखिए ये डिग्री जोड़कर देखिए 90 पूर रहा है क्या, इसके गुणांक कुछ नहीं है, तो इसका मान 1 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा इनटू, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है गुना, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। अब बताइए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना होता है 1। ये तो फॉर्मूला है ये सब। अगला सवाल है, ये प्रोसेस वाले सवाल है और इसको बनाने में आपको 1 से 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, बट इसको हम देख के कैसे बना सकते हैं, हमको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण जो होता है 180 डिग्री होता है। पहले यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, त्रिभुज के 3 कोण a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री। दोनों ओर 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना मिलेगा 90 मिलेगा। अगर हम बात करें
तो साइन 90 माइनस थीटा बदलेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और यहां कौन है, बी और सी, तो बी और सी को छोड़कर कौन गायब है, ए गायब है, तो ए ऊपर कर दो बटा 2 कर दो, हो गया साइन कॉस ए बटा 2, ऑप्शन नंबर सी। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा कि tan ए प्लस एक मिनट, मान लीजिए कि tan ए प्लस बी अब बटा 2 का मान पूछ रहा है, त्रिभुज, यही सवाल है, इसमें इसका मान पूछ रहा है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। a प्लस बी है, यानी कौन गायब है, c, तो c/2 आंसर हो गया। मान लीजिए कि आपको दिया सेक a प्लस c/2, आपसे इसका मान पूछ रहा है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, तो हो गया cosec। और a प्लस सी है तो कौन बच गया, b, तब b/2 हो गया आंसर। इसी तरह से आप बिना पेन उठाए ऑब्जेक्टिव सवालों को हल कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर प्लस 1 बराबर 0 है, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान निकाले। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर प्लस 1 को इधर ले लेंगे -1। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा अब बराबर 1। अब बात करें, एक मिनट हमको माइनस मिलाना है, प्लस है हमारे पास, और चलो देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इस सवाल समझ में नहीं आ रहा है, इस सवाल को देखेंगे, इस सवाल को अभी काट दीजिए, इस सवाल को बाद में देखकर आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो आप अगर इसमें से 7 कॉमन लेते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस 7 इसका वैल्यू 1 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। जब भी ऐसा सवाल आएगा सिर्फ कॉमन लीजिए, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए बराबर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना 1, और यहाँ कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें हम तब बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, -1 आपका आंसर है, जो आपका सही जवाब है -1। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब। ये है √1 माइनस साइन थीटा बटा √1 प्लस साइन थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जब भी इसको बनाइएगा तो हम बता दें इसका डायरेक्ट ट्रिक क्या है, ऊपर वाला सेम उतार दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा सेम उतार दीजिए, और नीचे साइन में है तो इसको कॉस में लिख दीजिए। अब 1 बटा कॉस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, और इस साइन बटा कॉस हो जाएगा tan थीटा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा आपका सही जवाब हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान 1 होता है, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ भी देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 1। कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, ये इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 बराबर कॉस बटा साइन हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर सी में है जो हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए जरा ध्यान से, साइन थीटा अगर हम निकालना चाहे तो इसको हम उठा के इधर ले आते हैं, तो 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो गया साइन थीटा, कॉस 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान हमें पहले से कितना पता है 1, यानी घुमा फिरा के 1 आपका सही जवाब है। एक और है ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर तोड़िएगा तो हम ऐसे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, बट आप प्रोसेस से बना लीजिएगा। इसका आंसर आएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में बचेगा, और इधर भी 1 आ जाएगा, तो ये प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा, ये दोनों कट गया 1 1 2 2 इसका सही जवाब होगा। देख लीजिएगा बना के, ये देखिए साइन 4a कॉस 4a माइनस साइन 4a का मान पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर, अब माइनस यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर a का स्क्वायर। अभी देखिए a प्लस a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो इसको लिखिए कॉस a प्लस साइन a, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, इसका वैल्यू हो गया 1 इंटू इसमें अगर हमको किस में बदलना है साइन में बदलना है, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, किस में बदल दे, इसी में बदल देते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी a है, माइनस साइन स्क्वायर a को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो ई कॉस स्क्वायर a रहेगा, माइनस से गुना करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर a, इसको अगर लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर a माइनस 1, कॉस स्क्वायर a माइनस 1 है 2 कॉस स्क्वायर a है भाई, हाँ ठीक 1 1 2 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, बी नंबर है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि सेक स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, तो सेक स्क्वायर a आपका रहेगा और इसका फार्मूला होगा कॉसेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a 1 बटा कॉस स्क्वायर a लिखेंगे, आई लिखेंगे साइन स्क्वायर a बटा में 1, कॉस बटा साइन हो जाएगा टैन स्क्वायर a, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। और ये आपका 40-50 सवाल था इसमें, और टोटल सवाल आपका ख़त्म हो गया। और चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर नहीं करते हैं आप लोग, शेयर किया कीजिए चैनल को, और लाइक में भी कंजूसी करते हैं, तो लाइक भी किया कीजिए, क्या जाता है आपको लाइक करने में। धन्यवाद।